हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी सितंबर माह में कक्षा 9 का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर संस्कृत का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जिसका सब्जेक्ट कोड है 105 और समय जो रहने वाला वो आपका 1.5 घंटे रहने वाला, पूर्णांक यानी 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए इसका हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसका प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से इसका आंसर की पाएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि वृद्ध होकर भी प्रथम स्वतंत्र संग्राम में किसने भाग लिया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा कुंवर सिंह जो है ना भाग लिया था, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्तस्य रिक्त स्थान में उचित पद क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या होगा, बदती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, दूसरा का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उत्सर्गाय का अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि सत्य यानी कि त्याग के लिए। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो त्याग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पराजितवान में कौन सा प्रत्यय होगा। तो पराजितवान का बात कर रहा है, यानी कि कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगरों की अपेक्षा में गाँव की संख्या कैसी है। तो नगरों की अपेक्षा में गाँव की संख्या जो है ना आपका कम हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर किसकी रचना है प्यारे बच्चों। तो नगर जो है ना श्रमिकों का रचना है, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की मुख्य आवश्यकता कितनी होती है। तो मनुष्य की मुख्य जो आवश्यकता होती है वो आपका 3 होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांव के लोग जो है ना धनार्जन के लिए कहाँ जाते हैं। तो धनार्जन के लिए जो गांव के लोग जो जाते हैं ना वो खेतों में जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण का निर्मलता सबसे अधिक कहाँ है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पर जो है ना पर्यावरण का निर्मलता सबसे अधिक जो गाँव में है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, पर्यावरण का निर्मलता ठीक है सबसे अधिक कहाँ है, तो गाँव में ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा ग्रंथ कथात्मक है, जिसका बात किया जा रहा है। तो ये हमारा सर का राइट आंसर होगा चाणक्य नीति दर्पण का बिल्कुल कथात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाप को कौन दूर करती है। तो गंगा दूर कर सकते हैं पाप को, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवैध में कौन सा संधि है। अवैध में जो है ना कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है। तो अवैध में यन संधि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उन्नति प्राप्त करने के उपरांत महापुरुषों को क्या परिलक्षित होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो है ना करुणा भाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सभा में क्या होनी चाहिए। तो सभा में जो है ना बाक यानी कि वाक्य पटुता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेवा मह किस लकार में है। तो सेवा मह जो है ना आपका लट लकार में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एधि का धातु कौन सा है। एधि का जो धातु हो जाएगा ना वो आपका अस हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लभस्य किस वचन में है। तो लभस्य जो हो जाएगा ना वो बहुवचन में है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारणम का संधि विच्छेद कौन सा बाबू। तो उच्चारणम का जो संधि विच्छेद होगा वो उत जोड़ चारणन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिक जोड़ गज का संधि कौन सा। दिक जोड़ गज का जो संधि हो जाएगा वो दिगज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो है ना अबजनम अबजनम अबजम ठीक है, अबजम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपजोड़जम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आप लोग सारा आंसर की देख पाएंगे। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और आपको इस तरह से सर्च कर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कर देना है, नालंदा हेल्प, इस तरह से आपको सर्च करना है। और इस वाले जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो पहला पेज पे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले पेज पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, आप लोग और स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 9th मंथली सितंबर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एग्जाम के टाइम ये सबसे ऊपर पोस्ट में दिखेगा। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो इस पर सारा सब्जेक्ट का देखिए, आपको बार बार जो होता था ना आपको झमेला के हर
पेज के लिए आप लोग अलग अलग पेज पे जाना होता था, खोजना पड़ता था। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार एक ही पेज पर सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे जाते हो, नीचे जैसे जाते हो तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर देखने को, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर संस्कृत का आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आपका यहाँ पर आंसर की सारा अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे इसको नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए संस्कृत का सब्जेक्टिव, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। नीचे आइएगा तो आपको देखिए साइंस का फिर मिल जाएगा, फिर सोशल साइंस का, फिर आपका मैथ का, फिर इंग्लिश का, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर एक ही पेज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपका आंसर की मिल जाएगा एक ही पेज के अंदर, ठीक है। काफ़ी आपके लिए आसान कर दिया गया है इस बार से प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर से पूछा जा रहा है कि त्रिस किस लिंग में है। तो बाबू तो बिल्कुल ये इसको याद रखना है, ये स्त्रीलिंग रूप में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्बारिक फलानी में चतुर्बारिक क्या है बाबू, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर्वनाम ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है। तो श्रीमान की अगर बात की जाए तो ये तमप प्रत्यय है बाबू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्रीमान में कौन प्रत्यय है। श्रीमान में जो है ना कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, तमप प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दीर्घातम में कौन सा प्रत्यय होगा। दीर्घातम में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तमप प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानहीन में कौन सा समास है। तो ज्ञानहीन का अगर बात किया जाए तो कर्मधारय समास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनीश्वर में कौन सा समास है प्यारे बच्चों। अनीश्वर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है नग प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंकजम में विग्रह कौन सा है। पंकज जो है उसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो पंकजम का विग्रह जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पंकज नम जयते, ठीक है, पंकम जयते, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्मणी द्वितीय सूत्र कौन सा वाक्य है। यानी कर्मणी जो है ना, कर्मणी द्वितीय सूत्र में जो है ना कौन सा है बाबू, तो बिल्कुल यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रामा पठती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीय विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जटाभि तापस में कौन सा सूत्र है बाबू, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तियनांगा विकारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नीचे आना तो यहाँ पर देखिए आपका खंड बा में क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से लेकर 10 तक। इसमें से 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो इसका सारा आंसर की जो आप लोग देख रहे हैं, इसका सारा आंसर की आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा, जो कि आपका 3 को बनाना होगा, यानी 15 मार्क्स आपको इससे मिलने वाला है, ठीक है। इसमें जो भी देख रहे हैं इसका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।